अगर नोट कर लेंगे तो आपका व्यापार बार बार लगातार बढ़ेगा। एक छोटी बात मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने 0 से 1, कहते हैं ना 0 से 1 बनाना कठिन है, 1 से 10 बनाना मुश्किल आसान है, लेकिन थोड़ा उल्टा है सिस्टम कि जब हम शुरू करते हैं 0 से तो 10 बहुत आसानी से हो जाता है, 100 भी आसानी से हो जाता है। शुरू के 2 साल 3 साल हम तकरीबन 100%, 200%, 300% की दर से ग्रो करते हैं, लेकिन जब 3-4 साल हो जाते हैं तो हमारा बिजनेस स्टैग्नेंट होने लगता है। पता है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो साधन संसाधन और जो एनर्जी और जो अपनी सोच थी, हम उसको रोकना शुरू कर देते हैं। हम 2 एम्प्लॉयज से शुरू करते हैं तो उतना ही धंधा हो सकता था, उसको 4 करने की ज़रूरत थी। अगर 10x10 से शुरू किया था तो उसको 20x20 करने की ज़रूरत थी, तब बिजनेस डबल होता। हम कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, हम बस एक जगह आ जाते हैं, फिर अपने एरिया को, अपनी लोकेशन को, अपनी स्थिति परिस्थिति को दोष देने लगते हैं। लेकिन आपके अंदर सारा मोटिवेशन छुपा हुआ है, कहीं और से नहीं चाहिए। अपनी ही जर्नी को आप देखिए कि जब आपने स्टार्ट किया 100%, 200%, 300% ग्रोथ हासिल करी, तो तब क्या था आपके पास और अब क्या नहीं है। क्योंकि मनुष्य के काम करने की क्षमता सीमित है, लेकिन मनुष्य से काम करवाने की क्षमता असीमित है। तो जब तक आप लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, इकोसिस्टम को डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ तो 20% है ईयर ऑन ईयर, कंपाउंडिंग ग्रोथ तो पता नहीं कितनी ज़्यादा है। अब आज की डेट में जो इंडस्ट्री बात करती है, हम लोग बात करते हैं कि कोई नया लड़का आता है, वो आते ही 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी बन जाता है। हमें थोड़ा ना किसी ने रोका था, हमारे लिए भी वो अवसर थे, लेकिन हमने जैसे ही 0 से 100, 100 से 200 और 300 किया, हम अपने आप को स्टक करने लगते हैं। हम निवेश करना बंद कर देते हैं, हम विड्रॉल ज़्यादा कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां जिनके पास कैश इनफ्लो है, कैश सरप्लस है, दे आर गोइंग फॉर IPO। क्यों? और पैसा चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग ग्रोथ करना चाहते हैं। और जहाँ से मैंने शुरू किया था कि यदि आप 20% की दर से नहीं बढ़ रहे हैं, तो विश्वास करिए आप 20% की दर से ज़्यादा से घट रहे हैं। तो आज की बढ़ती ज़रूरतों के लिए, देश की GDP के हिस्सेदार बनने के लिए, देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर ले जाने के लिए, अपने घर परिवार को बेहतर बनाने के लिए आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो साधन संसाधन पैसन हमने पहले दिन लगाया था वो कम ना होने पाए। सबसे बड़ी हार जो ज़िंदगी में होती है, हम अपने ही पैशन को भूल जाते हैं। और एक गलती और बहुत बड़ी करते हैं कि जब हम डिसीजन कोई लेते हैं तो कहते हैं कि बड़ा बिजनेस हो जाए, कभी भी क्वांटिटी और समय निर्धारित नहीं करते, अमाउंट और समय निर्धारित नहीं करते कि मेरा बिजनेस इतना हो जाए, इतने अमाउंट का हो जाए, इतने दिन का हो जाए, यानी टाइम बाउंड, टारगेट ओरिएंटेड। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम जहां हैं वहीं स्टक रहेंगे, क्योंकि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बड़ा प्रयास बार बार लगातार करना पड़ेगा, नए निवेश करने पड़ेंगे। एक और चमत्कारिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, दूसरे की बर्थडे इसमें बड़ी खुशी से जाते हैं, और एक ही चीज़ है हम सबके बीच में बैठी हुई, जो सही जवाब देगा उसको इनाम भी देंगे। हमसे ज़्यादा किसकी आयु है? ऑब्वियसली सबने बोल दिया तो सबके लिए इनाम है। हमसे ज़्यादा हमारे बिजनेस की आयु है, तो किसको नर्चर करने की कितनी ज़रूरत है, इसको मेमोरेबल बनाने की कितनी ज़रूरत है। हम बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, एनुअल डे क्यों नहीं मनाते हैं? हमारे टीम ने, स्टेक ने और सिक्योरनेट ने यह निर्णय लिया है कि हम हो सकता है आपको बर्थडे पे विश ना करें, लेकिन आपके एनुअल डे पे आपको ज़रूर याद दिलाएंगे कि एनुअल डे का केक कटना चाहिए। आपको भी बड़ी कंपनी बनने का हक है, आपको भी ऑर्गेनाइज होने का हक है, आपको भी आगे रहने का हक है। बिजनेस में एनुअल डे सेलिब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थडे छूट जाए, एनिवर्सरी छूट जाए, क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी आयु आपसे ज़्यादा है। हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं कि उनका कल्चर अलग है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको एम्प्लॉयज़ मिल जाती हैं। हमें किसने रोका है? PF SIC की सुविधा हमारे लिए भी है। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 60 साल का जब वो हो जाएगा तो क्या करेगा, ये सोचने की ज़रूरत हमारी है।
उनको सोशल सिक्योरिटी दिलाने की जिम्मेदारी है। चाहे आप 2 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे 2000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपसे पहले आपकी टीम होनी चाहिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी देना हो तो सबसे पहले रहिए, और जब भी लेना हो तो सबसे पीछे रहिए। तब आप बनते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तब बनती है बड़ी कंपनियां, तब देखे जाते हैं बड़े सपने। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मैं आंसर नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आइडिया, टीम, टाइमिंग, बिजनेस मॉडल। मनी कहाँ है? मनी तो बोला ही नहीं, 5वें स्तर पे है, 14% सिर्फ। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी को पहले कर देते, पैसा नहीं है। अरे आइडिया लाइए, टीम बिल्ड करिए। मैं बार बार अपने सेशन में बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, 2 ही एसेट हैं आपके पास, आपका एम्प्लॉय और मार्केटिंग। एम्प्लॉय 30 डेज बाद पैसा लेता है, मार्केटिंग कस्टमर ला के देता है। फोकस ऑन इट। बजट ही नहीं है आदमी रखने के लिए, अरे काम करेगा 30 दिन बाद पैसे लेगा भाई। फोकस ऑन इट। अपनी दुकान के इंश्योरेंस को 140-150% पे रखिए। अपने मेडिकल इंश्योरेंस को कभी खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि सेविंग वर्सेस सेफ्टी, सेफ्टी इज ऑलवेज नीडेड। मैं एक सवाल करता हूँ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैंने पूछा कि भारत सरकार क्या करे, हम सबको 10,000 रुपये महीना देने लगे और सारी आर्म फोर्सेस हटा दें, तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे? सुरक्षा कहाँ से आएगी? सुरक्षा आएगी आर्म फोर्सेस से, पुलिस डिप्लॉयमेंट से। और हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा कहाँ से आएगी? हमारे स्टाफ की सुरक्षा कहाँ से आएगी? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से, मेडिकल इंश्योरेंस से। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जब हम ये चीज़ों को डिप्लॉय करेंगे अपनी कंपनीज में, अपनी फर्म में, तब वो छोटी सी दुकान एक बड़े बिजनेस में बदलेगा। वरना स्टक ही रहेंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और मेरी ग्रोथ आप पे निर्भर है, मैं चाहता हूं कि आप ग्रो करें। इसलिए मिलके आज से निर्णय लीजिए कि हम एनुअल डे मनाएंगे, हम अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, और स्वच्छता अभियान केवल सड़कों पे नहीं, हमारी दुकान में भी दिखेगा। हमारे यहाँ चीज़ें करनी से लगी होंगी, प्रॉपर लगी होंगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम दुकान खोलते हैं तो हम ऐसे ऐसे सामान ला के रखते हैं, हमें पता नहीं होता कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बाद में हम नए प्रोडक्ट से कटने लगते हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट से तो नाता ही नहीं रखते कि भैया जो कस्टमर मांगेगा वही बिकेगा, तो मार्जिन कहाँ से आएगी? पहले दिन का पैशन मरने मत दीजिए। नए नए प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी बिजनेस में है हम, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, गो विद ऑल दिस। ये आदत बनाएंगे तो निश्चित रूप से ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच।